जय हिंद दोस्तों। हम लोग सैंधव सभ्यता को पढ़ लिए थे। आज वैदिक सभ्यता चैप्टर नंबर सेकंड को पढ़ने वाले हैं, जो कि ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना टाइम गंवाए वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में सबसे पहले इसमें दिया गया है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक, जो कि आप इसे पूर्व वैदिक काल कह सकते हैं या ऋग वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो ये 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक संस्कृति काल कहा जाता है। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक संस्कृति आती है। फिर उसके बाद आता है, इसके नेक्स्ट में दिया गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन, ये जो कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो ये तमाकू, तमाकू जो फसल था ये वैदिक काल के लोग नहीं जानते थे। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। ये श्रमण के नाम से जाना जाता था। जो उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी थे या ब्राह्मण विरोधी थे, उन अध्यापकों को श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र ये जो कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद। फिर उसके बाद आता है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये जो कि 4 वेदों की संख्या है। भारत के राजनीति में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन ये कई एग्जामों में पूछे गए हैं कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ये मंडूकोपनिषद से लिया गया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन है। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। ये सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय संगीति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। तो प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है दर्शन दिए गए हैं और प्रवर्तक दिए गए हैं। ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। मिलान कराने के लिए भी यहाँ से पूछे जाते हैं कौन से दर्शक के कौन से प्रवर्तक थे। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है कि सांख्य, सांख्य के प्रवर्तक कपिल हैं। न्याय के प्रवर्तक गौतम हैं। चारवाक के प्रवर्तक चारवाक ही हैं। और योग के प्रवर्तक पतंजलि हैं। पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के वादरायण और वैशेषिक के कणाद हैं। ये जो कि कुछ महत्वपूर्ण प्रवर्तक हैं। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें दिया गया है कि प्रथम विधि निर्माता, प्रथम विधि निर्माता कौन है। तो ये मनु है। मनु जो कि ये क्या है, प्रथम विधि निर्माता हैं। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है। तो श्रीमद् भागवत गीता है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। तो ये गोधन, जो कि ये ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो ये 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है। तो होत्र कहा जाता है वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को। ऋग्वेद का संबंध किससे है। तो ईश्वर महिमा से है, ईश्वर महिमा से है ऋग्वेद का संबंध। फिर उसके बाद आता है कि ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं। तो 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां कितनी हैं। तो 1028 सूक्तियां हैं। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है। तो 10,580 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं तो 250 ऋचाएं, जो कि इंद्र के लिए कहा गया है। और ऋग्वेद में
अग्नि के लिए ऋचाएं कितनी हैं? तो 200 हैं, 200 ऋचाएं जो कि अग्नि के लिए हैं। फिर सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। फिर उसके बाद आता है ज्ञान में वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। त्रयी नाम है, त्रयी नाम जो कि ये 3 वेदों का नाम जो कि त्रयी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को क्या कहते हैं? वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ल शब्द सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ल्ड का शब्द सबसे पहले मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है अथर्व का अर्थ। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो जैमिनी है। जैमिनी ये जो कि पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, ये जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो शतपथ ब्राह्मण, ये जो कि ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, तो ये अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो दर्शन, ये जो कि उपनिषदों का मुख्य विषय है। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, तो कठोर उपनिषद में नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है पुराण। फिर उसके बाद आता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो ये प्राकृतिक उपासना से था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से लिया गया है अस्तोमा सदगमय। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, ये कहाँ पे? तो पंजाब में। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो कि ये पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। प्रसिद्ध दशराज युद्ध या दशराज युद्ध कहा जाता है इसे, या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। ये किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये पुरुषड़ी नदी के तट पे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/3 है। भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6 थी, सॉरी 1/6 थी। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी, ये जो कि सर्वाधिक वर्णित नदी है। फिर उसके बाद आता है उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ये कैकेयी के शासक थे। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये कठोर उपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? ये अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान इसका राइट आंसर होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली क्या है? तो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। फिर उसके बाद आता है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ये अतरंजी खेड़ा से। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदय हुई है? ये धर्मशास्त्र के काल में उदय हुआ है। गायत्री मंत्र यानी कि देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलते हैं? ये ऋग्वेद में मिलता है। फिर उसके बाद आता है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो ये गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में कनिष्क से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे। कनिष्क सॉरी निष्क किसे कहा जाता था? निष्क ये स्वर्ण आभूषण को कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक है, तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो ये दर्शन पर हैं। उपनिषद पुस्तक किस पे है? तो ये दर्शन पर है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था, तो ये पूजा, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, जो कि ये पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था। फिर उसके बाद आता है चरक संहिता नामक पुस्तक के विषय संबंधित है, ये चिकित्सा पर है चरक संहिता।
यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है तो यजुर्वेद में। फिर वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो सभा मंत्री परिषद थी। सभा क्या थी? तो सभा एक मंत्री परिषद होती थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी तो गणतंत्र, ये जो कि लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीन वेद है। फिर उसके बाद आता है कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य, ये जो कि भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है तो वैदिक युग में हुआ है। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार, यानी कि लुहार गिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो पाणिनि है। पाणिनि जो कि ये अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। फिर उसके बाद आता है कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति, ये जो कि प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो ये रामायण को दिया जाता है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण, ये जो कि सबसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो काल या कुटुंब। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। विदत, ये जो कि प्राचीनतम संस्था है। फिर उसके बाद आता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब में आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था का प्रचलन आया था। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है तो समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ये ईरान से संबंधित है। फिर उसके बाद आता है कि किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। फिर उसके बाद आता है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो ये अथर्ववेद में है। आर्य शब्द इंगित करता है तो नृजाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। फिर उसके बाद आता है ऋग्वेद में अघन्या यानी कि वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ये गाय के लिए किया गया है। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये कुंभा और क्रमुको। आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिया गया था। फिर उसके बाद आता है अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू होता है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? ये यजुर्वेद, जो कि ये गद्य पद्य दोनों में है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो ये प्रजापति को। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार होते हैं। कर्म का सिद्धांत संबंधित है कि ये मीमांसा से कर्म का सिद्धांत संबंधित है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 3 है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।